कक्षा नौ का हम चतुर्थ पाठ सुभाषितानि पढ़ रहे थे। तो सुभाषितानि का लगभग 5 श्लोक हो गया था। चलिए अब हम छठे श्लोक को देखते हैं। पहले सुवाचन, उसके बाद उसका हिंदी में अनुवाद। सत्याधारस्तपस्तैलं दयावर्तिः क्षमा शिखा अंधकारे प्रवेष्टव्ये दीपो यत्नेन वार्यताम्। सत्याधारस्तपैतैलं दयावर्तिः क्षमा शिखा अंधकारे प्रवेष्टव्ये दीपो यत्नेन वार्यताम्। इसके शब्दों का अर्थ देखिए। सत्याधार का अर्थ होता है सत्य ही जिसका आधार है। दयावर्ती का अर्थ होता है दया रूपी बत्ती। शिखा जानते हैं लौ होता है। वार्यताम का अर्थ होता है जलाना चाहिए। तपस्तेले का अर्थ होता है तप रूपी तेल। ठीक है, तो चलिए अब इसके हिंदी अनुवाद को देखते हैं। सत्याधारस्तपस्तैलम, सत्य का आधार वाले, यहाँ बताया गया है तप रूपी तेल। सत्याधार में सत्य का आधार वाले, सत्य के आधार वाले तप रूपी तेल वाले दयावर्ती क्षमा शिखा, दया रूपी बत्ती और क्षमा रूपी लौ वाले अंधकारे प्रवेष्टव्ये दीपो यत्नेन वार्यताम्, अंधकार में प्रवेश करते समय प्रयत्न से जलाना चाहिए। यत्नेन माने कोशिश करके, प्रयत्न से, दीप माने दीपक। ठीक है, आसान है, एक बार और समझ लीजिए। कहा जा रहा है कि सत्य का आधार वाले, यानी सत्य के आधार वाले, तप रूपी तेल वाले, दया रूपी बत्ती वाले और क्षमा रूपी लौ वाले दीपक को अंधकार में प्रवेश करते समय प्रयत्न से जलाना चाहिए। इसका मतलब आप समझ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये बताया गया है कि जब हम ज्ञान प्राप्त करना चाहेंगे, ज्ञान रूपी दीपक को जलाना चाहेंगे, अंधकार को समाप्त करना चाहेंगे, अंधकार समाप्त करने का तात्पर्य अज्ञानता को समाप्त करना, तब हमें किन किन मार्ग को अपनाना पड़ेगा। पहले तो सबसे पहले हमको सत्य मार्ग को चुनना होगा। उसके बाद हमें परिश्रम करना होगा, तपस्या करना होगा और दूसरों का भलाई करना होगा, दूसरे पर दया दृष्टि दिखानी होगी, सबकी गलतियों को क्षमा करते हुए चलना होगा। तभी हम ज्ञान रूपी दीपक को जलाएंगे और अज्ञानता रूपी अंधकार को दूर करेंगे। ठीक है, फिर आगे देखा जाए। 7वें श्लोक को देखा जाए। त्यज्य दुर्जन संसर्गम भज साधु समागमम कुरु पुण्यम होरात्रम स्मर नित्यम अनित्यताम्। त्यज्य दुर्जन संसर्गम भज साधु समागमम कुरु पुण्यम होरात्रम स्मर नित्यम नित्यताम्। बहुत अच्छी बात इसमें भी कही गई है। संसर्ग का अर्थ होता है संगति, साथ। समगमम का अर्थ होता है मेल मिलाप। अह का अर्थ होता है दिन। नित्यम का अर्थ होता है उचित या ठीक। अनित्यम माने अनुचित। भज माने अनुकरण करना। ठीक है, तो अब इसके हिंदी अनुवाद को ध्यान दीजिए। क्या कहा जा रहा है। त्यज माने त्यागना होता है। दुर्जन माने बुरा व्यक्ति, दुष्ट कह सकते हैं। संसर्ग माने तो बताएं संगत या साथ कह सकते हैं। कहा जाए कि त्यज दुर्जन संसर्गम, दुष्टों की संगति क्या कर दो, त्याग दो। भज साधु समागमम, सज्जनों, साधु माने सज्जन,
सज्जनों से मेल मिलाप करो। सज्जनों से क्या करो? मेल मिलाप करो। भज माने अनुकरण करो या मेल मिलाप करो। कुरु, कुरु माने करो। पुण्यम हो रात्रम स्मर नित्यम अनित्यताम। कहा गया है कि दिन में पुण्य कर्म करो और रात्रि में उचित अनुचित को याद करो। अर्थात हमें दिन भर अच्छे कार्य करने चाहिए और रात में उन पर विचार करना चाहिए कि हमने उचित क्या किया और अनुचित क्या किया। और एक बात और, वैज्ञानिक शोध की बात हम बता रहे हैं। कहा जाता है कि यदि स्मरण शक्ति को बढ़ाना हो तो सुबह से लेकर शाम तक जितना भी आप क्रियाकलाप किए हैं, सारे क्रियाकलाप को सोने से पहले आप याद कीजिए हर रोज़। तो निश्चित रूप से आपकी स्मरण शक्ति तेज हो जाएगी। यदि आप पूरे दिन के क्रियाकलाप को याद कर लेते हैं, याद आता है, तब तो निश्चित रूप से आपका IQ जो है यानी कि बुद्धिलब्धि जो है वो बहुत ही तीव्र है। ठीक है, तो यही बात इसमें कहा गया है कि दुष्टों की संगत त्याग दो, सज्जनों से मेल मिलाप करो, दिन में पुण्य कर्म करो और रात्रि में उचित अनुचित को याद करो। अर्थात हमें दिन भर अच्छे कार्य करने चाहिए और रात्रि में उन पर विचार करना चाहिए कि हमने क्या उचित किया और क्या अनुचित किया। ठीक है, चलिए अब अंतिम श्लोक को देखते हैं। मनसि वचसि काये पुण्यपीयूषपुरा स्त्रीभुवनम् उपकार श्रेणिभिः प्रीणयन्तः परगुणपरमाणुं पर्वतीकृत्य नित्यं निजहृदि विकसन्तः सन्ति सन्तः क्रियन्तः। एक बार और श्लोक को देख लीजिए। मनसि वचसि काये पुण्यपीयूषपूर्णा स्त्रीभुवनम् उपकारे श्रेणिभिः स्त्रीभुवनम् उपकार श्रेणिभिः प्रीणयन्तः परगुणपरमाणुं पर्वतीकृत्य नित्यं निजहृदि विकसन्तः सन्ति सन्तः क्रियन्तः। अब देखिए इसमें क्या कहा गया। काय माने होता है शरीर, पुण्य पीयूष पूर्णा, पीयूष माने तो जानते हैं अमृत होता है, पुण्य रूपी अमृत से भरे हुए, पूर्णा माने भरे हुए, पर गुण परमाणुन का अर्थ होता है दूसरों पर माने दूसरों के अत्यल्प गुणों को, पर्वतीकृत यानी पर्वत के समान बड़ा। ठीक है, संति माने है होता है, नित्य माने हमेशा। अब चलिए देखिए, वचसी माने होता है वाणी या वचन। अब इसके अनुवाद को देखिए, हिंदी अनुवाद में क्या कहा जा रहा है। मनसि माने मन, वचसी माने वाणी, काय माने शरीर, पुण्य पीयूष पूरा यानी पुण्य रूपी अमृत से भरे हुए, स्त्री भुवनम, भुवन माने घर होता है। तो कहा गया कि स्त्री भुवनम उपकार श्रेणी भी, परोपकार द्वारा तीनों लोकों को प्रसन्न करने वाले, प्रीणयन्तः दूसरों के परमाणु जैसे बहुत छोटे गुणों को, पर गुण परमाणु यानी कि यहाँ बताया गया है पर गुण परमाणु के दूसरों के अत्यंत गुणों को, यानी कि जो छोटे गुणों को भी पर्वत के समान बड़ा देखता है। पर्वतीकृत नित्यम यानी पर्वत के समान बड़ा देखकर, अपने निज माने अपने, हृदय माने हृदय से, विकसंत माने प्रसन्न होना, सदा प्रसन्न रहने वाले सज्जन, संति संतः माने सज्जन होता है। सज्जन इस संसार में कितने हैं, कि अंतः का अर्थ होता है कितने हैं, या कह सकते विरले ही हैं, बहुत कम हैं। एक बार पूरे अर्थ को देखिए।
कहा जा रहा है कि मन, वाणी और शरीर में मन, वाणी और शरीर में पुण्य रूपी अमृत से भरे हुए। यानी कौन ऐसे हैं कि जो मन से भी अच्छे हों, वाणी से भी अच्छे हों और उनके शरीर में पुण्य रूपी अमृत भरा हो, परोपकारों के द्वारा तीनों लोग को प्रसन्न करने वाले और अब परोपकार यानी दूसरे का उपकार करने वाले हों और इतना अधिक वो इस संसार में रहकर भलाई करें कि तीनों लोक में वह विख्यात हो जाए, या एक तरह से भी कह सकते तीनों लोग को प्रसन्न करने वाले हों, दूसरों के परमाणु जैसे बहुत छोटे गुणों को भी पर्वत के समान बड़ा देखकर अपने हृदय से सदा प्रसन्न रहने वाले। कहने का मतलब दूसरों के, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग होते हैं कि अगला व्यक्ति यानी सामने वाला व्यक्ति कितना भी गुणवान हो, लेकिन उसको लोग बहुत निम्न कोट से देखते हैं, बहुत तुच्छ समझते हैं, बहुत छोटा समझते हैं। लेकिन हाँ, जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वो हमेशा अपने ही जैसे दूसरों को भी गुणवान या अच्छा समझते हैं। कहने का तात्पर्य कि ऐसा व्यक्ति हो जो दूसरों के छोटे छोटे गुणों को भी पर्वत के समान बड़ा देखे और उसको देखकर प्रसन्न हो, खुश हो। तो इस संसार में ऐसे सोच विचार वाले मनुष्य बहुत ही कम हैं, ना के बराबर हैं, बिरले ही हैं, यानी कि कुछ ही हैं जो ना के बराबर हैं। यही बात इसमें कहा गया है। तो आज आपका सुभाषितानि पाठ समाप्त हो गया। अब हम अगला पढ़ेंगे परमहंसः रामकृष्णः। ठीक है।